Welcome to my channel E2 Exclusive Education. Students, myself Shiv Kumar, your bio and your science teacher. आपको बायो में डिस्क्रिप्शन के साथ आपको टॉपिक्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, नए नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, नए नए तरीके से पढ़ाएंगे। और चलिए हम लोग देखेंगे इस चैनल में जो आपको वीडियो आज का सेशन में हम आपको भेजेंगे, आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में स्टूडेंट्स। और सेल के बारे में स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कंटेंट। सेल में हम लोग क्या क्या आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट हमारा स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी सेल का इंट्रोडक्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल में कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ है सेल का वो करेंगे। और सेल थ्योरी स्टूडेंट, सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी क्या होता है? तो सेल थ्योरी स्टेटमेंट अबाउट अ सेल, ठीक है, जस्ट कह सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट अबाउट अ सेल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी बहुत प्रकार की आपके सेल के प्रकार होते हैं, उसका हर तरीके का साइज और शेप होता है, ये सब के बारे में हम लोग शेप एंड साइज ऑफ सेल में देखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आएगा, प्लांट सेल आएगा, एनिमल सेल आएगा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, किस तरीके से डेवलप करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और है छोटा सा, कम समय में हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो है माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको हम लोग स्टूडेंट सबसे लास्ट इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और डिस्कवरी ऑफ सेल। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है, पिछले क्लास में भी पढ़ा है, हम लोग पहले रटते आ रहे हैं क्या कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर, पहली बात ये एक वर्ड आया और ये दूसरा वर्ड है, ये दो वर्ड का यूज हम लोग इस डेफिनेशन में करते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्टूडेंट्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग, ये एक ह्यूमन बीइंग है सपोज, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग जो है, ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर किस डिपेंड करता है, किससे? तो सेल से। क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में सेल का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है किससे? सेल से होता है। तो बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या, मेरा कहना क्या था, हम लोग स्ट्रक्चर पे थे, तो बॉडी में जैसे जैसे ये फिंगर है स्टूडेंट्स, ये फिंगर इस तरह से बना हुआ है, तो ये फिंगर क्या चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो जैसे जैसे हमारे फिंगर या फिर हमारे होल बॉडी में सेल का डेवलपमेंट होगा, उसी प्रकार से हमारे बॉडी का भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल बोलते हैं, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है, वो है क्या? फंक्शनल। फंक्शनल क्यों बोलते हैं? तो जैसा कि अभी हम लोग जाने क्या कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी यानी स्ट्रक्चर किससे बनता है? सेल से बनता है। क्योंकि सेल जब मिलता है आपस में, तभी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए सपोज स्टूडेंट्स, ये फिंगर है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये फिंगर। बच्चों देखिए, ये फिंगर है, बना हुआ है, सेल से है बना हुआ है। तो जब ये सेल से बना हुआ है, तो
तो जब तक सेल वर्क नहीं करेगा तो हमारा फिंगर वर्क करेगा नहीं करेगा। पहले किसको वर्क करना होगा, सेल को, तभी उसके बाद हमारा फिंगर भी वर्क करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा बॉडी भी तभी काम करेगा जब हमारे बॉडी के अंदर रहने वाला सेल वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, तभी हमारा बॉडी भी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी क्या करेगा, फंक्शन करेगा। इसलिए बच्चों हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल बोलते हैं और क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल बोलते हैं। आज तक हम लोग ने ये डेफिनेशन रटा है, लेकिन ये चीज हम लोग को आज तक नहीं पता चला है, जो कि आपको इस सेशन में हमने क्या कर दिया है, बता दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स क्या, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा जो सेल है वो सबसे छोटी इकाई है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा इकाई है, मतलब इसी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बच्चों एक चीज और बताइए, आप लोगों के घर में भी नाम होगा, कोई घर में नाम अलग होगा, स्कूल में नाम अलग होगा, है ना, उसी तरह से सेल का भी अलग अलग नाम है ना। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अनदर नेम। ठीक है, अनदर नेम में स्टूडेंट्स आता है लिटिल रूम एंड सेलुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो सेल का नाम रखाया था वो है सेलुलर। ठीक है, और इस नाम को शॉर्ट करके फिर उसके बाद सेल रखा गया। पहले जो नाम था वो सेलुलर था और इसको फिर शॉर्ट करके सेल रखा गया। और अब आते हैं बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है वो है लिटिल रूम। लिटिल रूम क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, तो लिटिल रूम कहने का अर्थ ये है कि ये जो वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का हम लोग का इंडियन नेम जो है, इंडियन में हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल रूम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सेल के बारे में, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इस स्टूडेंट्स हम लोग ने पढ़ लिया अब तक सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन यानी डेफिनेशन के बारे में देखा कि क्या डेफिनेशन है, सेल का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करता है, यानी फंक्शनल कैसे वो बोला जा सकता है उसको। ठीक है, उसके बाद अनदर नेम हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का आखिर जो सेल है वो सेल आया कहाँ से, किसने लाया और इसका डिस्कवरी किसने किया और किस किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक टॉपिक में, और उस टॉपिक का नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। चलिए हम लोग हेडिंग देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ सेल, पहले सेल का ही डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डेड सेल, लिविंग सेल, ये आपको नहीं अभी देखना है। ठीक है, इसको अभी ये कर देता हूं मैं। और उसके बाद देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था। पहले क्वेश्चन आता है कि सेल का डिस्कवरर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो हम लोग वहां पे नाम लेंगे रॉबर्ट हुक का। ठीक है, किनका नाम लेंगे स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। लेकिन हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल में डेड सेल का डिस्कवरी पहले हुआ स्टूडेंट्स, उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ। पहले किसका हुआ, डेड सेल का डिस्कवरी हुआ और फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है हु, व्हेन, थ्रू और वेयर। हु मतलब किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। स्टूडेंट्स किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और व्हेन कब हुआ था डिस्कवरी, यानी डेड सेल का डिस्कवरी कब हुआ था, तो 1665 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, कौन सा माइक्रोस्कोप था जिसके द्वारा किया गया, क्रूड माइक्रोस्कोप के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि क्रूड माइक्रोस्कोप जो है ये रॉबर्ट हुक का ही बनाया हुआ, यानी ये क्रूड माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन जो है किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया कि डेड सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, यानी कह सकते हैं उसको कि सेल का डिस्कवरी किया, यानी आपने ही खुद से बनाया, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम क्रूड माइक्रोस्कोप हुआ और उसी से डिस्कवरी उन्होंने सेल का किया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्या आगे अब हम लोग देखते हैं, जो रॉबर्ट हुक जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, बोलिएगा, कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, आगे अब ये सेक्टर हम लोग ने देख लिया है। उसके बाद देखते हैं लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, है ना। लिविंग सेल का डिस्कवरी स्टूडेंट्स एबी लिवेन हुक ने किया। किसने किया, एबी लिवेन हुक, एबी लिवेन हुक ने किया था। ठीक है, ये
देखिएगा एबल इलेवन हुक का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एंटोन, बी फॉर वन। क्या ए फॉर बच्चों देखिएगा ए फॉर एंटोन, और यहाँ पर आप लोग बुक में कहीं कहीं देखिएगा एंटोनी भी लिखा हुआ रहता है, यानी आगे आई ई भी जुड़ा हुआ रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है? यहाँ पर ए फॉर एंटोन, बी फॉर वन और लेवेनहुक। लेवेनहुक का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, एल डबल ई यू डब्ल्यू ई एन एच ओ ई के, ठीक है? इन्होंने डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स, एबल लेवेनहुक ने लिविंग सेल का कब किया था बच्चों? 1674 में, है ना? तो एंटोन वॉन लेवेनहुक यानी एबल लेवेनहुक ने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है? और स्टूडेंट बच्चों देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था। किसके थ्रू किया था? सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था, है ना? स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एबल लेवेनहुक के द्वारा भी बनाया गया, यानी इन्वेंशन बाय एबल लेवेनहुक, ठीक है? और स्टूडेंट्स एबल लेवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाया, और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो डच के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे स्टूडेंट्स? डच के रहने वाले थे, है ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिस्कवरी तो इन्होंने किया, कैसे किया, ये सारा चीज हम लोग ने देख लिया, है ना? उसके बाद अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि इन्होंने डिस्कवरी किस तरीके से किया था, कैसे किया था, ये सब चीज के बारे में ये सारे बातें हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। और इजी तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि कौन, कब, कैसे, क्या चीज के थ्रू, किसके थ्रू, ये सारा जो है इस तरीके से अगर आप लोग याद कीजिएगा तो हमेशा क्या रहेगा? ये याद रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखने के बाद पूरा 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन का लैंग्वेज लिखते हैं, और उसके बाद क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि वो भूल जाते हैं, पूरा लैंग्वेज ही भूल जाते हैं, सेंटेंस ही भूल जाते हैं। तो इसको अगर इस तरीके से हम लोग अगर याद करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग को ये याद भी रहेगा, और लैंग्वेज तो हम लोग अपने आप से भी क्रिएट कभी भी कर सकते हैं, है ना? तो उसके बाद हम लोग अब जानते हैं डेड सेल और लिविंग सेल के डिस्कवरी के बारे में कि किस तरीके से डिस्कवरी हुआ था, ठीक है? चलिए तो देखते हैं डेड सेल का डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुआ था, है ना? तो रॉबर्ट हुक, आप लोग को पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि रॉबर्ट हुक स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, कॉर्क जानते हैं आप लोग बच्चों क्या होता है? कॉर्क, कॉर्क पहले पिछले जमाने में आप लोग जानते होंगे कि कॉर्क जो होम्योपैथिक दवा के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ जो ग्लास का जो बॉटल रहता था, ठीक है, शीशे का जो बॉटल रहता था उसमें पहले लकड़ी का कॉर्क बना हुआ रहता था, वो ढक्कन का काम करता था, देखे हो ना? तो उसी प्रकार से अब वो जो है ना बच्चों वो पेड़ से बनता है। क्या चीज से बनता है? पेड़ की छाल से बनता है, उसको काट कर बनाया जाता है। तो एक्चुअली में हुआ था क्या कि उन्होंने सबसे पहले हम एक कहानी आपको सुनाते हैं याद रखने के लिए, ठीक है? क्या चीज करने के लिए? याद रखने के लिए कहानी सुनिएगा। कहानी ये है बच्चों कि रॉबर्ट हुक जब अपने बगीचे में घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? अपने बगीचे में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ के छाल से पेड़ के छाल को क्या किया? गिरते हुए देखा। पेड़ के छाल को क्या किया? वो गिरते हुए उन्होंने देखा। उस छाल को उन्होंने अपने लैबोरेटरी में लाया। लैबोरेटरी में लाने के बाद उसको पतले पतले छोटे छोटे भागों में उन्होंने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इस तरह से, जैसे ये छाल है, इतना बड़ा छाल है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे पतले पतले, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपने घर में जैसे भुजिया बनता है, ठीक है, आलू भुजिया बनता है ना? उस तरीके से उन्होंने क्या किया? स्लाइस पतले पतले भागों में उन्होंने क्या कर लिया था बच्चों? काट लिया। और काटने के बाद उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप यानी खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, कौन सा बच्चों? अभी बताया था आपको, कौन सा? फ्लूइड माइक्रोस्कोप। और ये फ्लूइड माइक्रोस्कोप में उन्होंने ले जाकर और इसको देखा तो इसमें उन्होंने ऐसा आकार है, किस तरह का आकार उन्होंने पाया स्टूडेंट? इस तरह का। ये आकार आपको दिख रहा है, ये आकार दिख रहा है, ठीक है? इस तरह का आकार उन्होंने पाया। और इस आकार में उन्होंने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे रूम हैं, इस तरह के रूम हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रूम उन्होंने देखा। मतलब उनको एक छोटा छोटा कमरा दिखा, रूम दिखा उनको,
किसमें, जब माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने किसको, तो स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। ये बच्चों क्या है, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क है, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, यानी जो होम्योपैथिक दुकान में जो कॉर्क रहता था उसको उन्होंने पतले पतले भागों में काट दिया था, ठीक है, उसी का है, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया, क्रूड माइक्रोस्कोप में ले जाकर देखा तो उन्होंने पाया क्या, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर उनको मिला, लिटिल रूम, ठीक है। और इसीलिए हम लोग अपने लैंग्वेज में सेल को लिटिल रूम बोलते हैं। एक छोटा सा रूम उन्होंने देखा और उसके बाद सेल को उन्होंने लिटिल रूम ही पहले बोला, और इस लिटिल रूम का स्ट्रक्चर जो था, वो स्ट्रक्चर को जो बहुत सारे लिटिल रूम में एक जगह कंबाइन हो गया, तो उन्होंने बताया क्या कि ये एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और इस तरह का स्ट्रक्चर उनको मिला। और उन्होंने क्या बोला कि सेल जो, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने क्या बताया कि जो भी सेल होते हैं वो सेल सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। क्या बोला उन्होंने, उनका स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन ये बात जो है आप सोच कर देखिए, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सेल होता है सारा सेल क्या होता है, डेड होता है। तो ये क्वेश्चन बताइए आप कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो लिविंग कैसे है। क्योंकि हम लोग ने अभी बैक में पढ़ा है, इसके बैक में हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या चीज से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। क्या चीज से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और सेल से बने हुए हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी सबसे छोटा सा इकाई है। तो अगर बच्चों, अगर सेल डेड रहेगा तो इससे बना हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह सकता है, क्या रह सकता है, आपको क्या लगता है, रह सकता है। अगर रह सकता है तो उनका स्टेटमेंट क्या था, डेड था। तो क्या ये स्टेटमेंट, उनका दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है? दोनों में से एक ही हो सकता है। या तो आप अगर सोच रहे हो कि अगर डेड हो सकता है सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे हो सकता है, या तो फिर अगर डेड नहीं है तो फिर उनका जो दिया हुआ स्टेटमेंट था वो गलत था। तो यानी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने स्टेटमेंट जो दिया वो गलत था क्या, आप क्या सोचते हो? अगर गलत है तो आगे देखिए, उसके बाद इसका आंसर आपको अपने आप मिलेगा। वो कहां, तो जब लेवेनहुक को ये बात जो है ना ये हजम नहीं हुआ, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ ये कैसे हो सकता है कि डेड सेल होने के बावजूद हमारे बॉडी में डेड सेल है और मेरा बॉडी डेड सेल से बना हुआ है और हम क्या है वो लिविंग है। तो ये बात इनको नहीं सूट नहीं किया। इनको जानते हो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक ना एक दिन दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहते हैं, तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा, एवेलेबल उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया कि इस डिस्कवरी को फिर से उन्होंने किया। और कैसे किया, इन्होंने डिस्कवरी कैसे किया तो वो देखते हैं, है ना। तो उसके बाद इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवरी को देखा कैसे, किया कैसे, तो जब वो दो तरीकों से हम बताते हैं, देखिए हम बताते हैं अलग तरीके से और बुक में जो दिया हुआ था वो शायद आपको अलग मिले। उन्होंने जब घर में बैठे हुए थे वो, तो अचानक से उनके माउथ कैविटी में दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ। जब बच्चों हम लोग देखते हैं, स्वाभाविक बात है, जब हम लोग देखते हैं कि जब दांत में दर्द होता है तो कभी कभी ब्लड भी आ जाता है ना बच्चों, आप लोग भी घर में देखे होंगे। और ये सही बात है कि कभी कभी दर्द होता है तो ब्लड भी आता है। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्लड को ले जाकर अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में ले जाकर उन्होंने देखा। और जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, यानी रॉबर्ट हुक का जो कहा हुआ स्टेटमेंट था वो क्या हुआ, बिल्कुल का बिल्कुल गलत हो गया। और वहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऑल सेल्स आर लिविंग, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और लिविंग होने के कारण ही हम लोग भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो उसी समय से रॉबर्ट हुक पहले सेल के डिस्कवरर थे, और जब इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया तो रॉबर्ट हुक को दर्जा दे दिया गया डेड सेल का डिस्कवरर।
और एबी लेवेनहुक को दर्जा दे दिया गया लिविंग सेल का डिस्कवरर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेड सेल का डिस्कवरी आपको समझ में आ गया। और आपकी बुक में लिविंग सेल का डिस्कवरी कैसे दिया हुआ होगा, तो आपकी बुक में दिया हुआ होगा क्या कि एंटोन वान लेवेनहुक पॉन्ड के पास गए थे, लेक के पास गए थे और उस लेक का वाटर को लेकर आए और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्होंने पाया किसको, तो लिविंग सेल को पाया। किसको पाया बच्चों, लिविंग सेल को पाया। ठीक है, ये इस तरह से आपकी बुक में दिया होगा, आपको जो याद रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, आज भर इतना ही रखते हैं। ये इतना देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। डिस्कवरी में पढ़ा हम लोग ने कि कैसे डिस्कवरी हुआ था सेल का, डेड सेल का, लिविंग सेल का, ये सारे चीज हम लोग ने जाना। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सेल का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, सेल का इंट्रोडक्शन तक ही। और हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी बहुत सारी कहानियां अभी बची हुई है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इजीली वे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे इजीली वे में, वो मैं आपको तरीका मैं बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और एक चीज़ और कि आप लोग शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट, अगर किसी भी तरह का आज की क्लास में आपको अगर प्रॉब्लम लगा हो, कोई कंफ्यूजन हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके सिर्फ यही नहीं बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा स्टूडेंट, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको बायो के क्लास में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, और हमको पता चलने के बाद नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कि आपके उस टॉपिक को हम क्लियर करें। और इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजिए हमको। और स्टूडेंट, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिसके कारण आपके पास हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।